बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के तर्जमा और तफसीर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम सूरतुल बक़रा इसकी आयत नंबर 42 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। इस आयत का तर्जमा यूँ है, और ना मिलाओ तुम हक़ को बातिल के साथ, और ना तुम हक़ को छुपाओ, और हालांकि तुम जानते हो। तो बनी इसराइल का वाक़या पिछली 2 आयत से शुरू है। तो यहाँ पर भी रब ताला ने बनी इसराइल को मुखातब फरमाया है, और उनको बड़ी वजाहत के साथ रब ताला ने इरशाद फरमाया है कि तुम हक़ को बातिल के साथ खलत मलत ना करो, और हक़ को छुपाओ नहीं, हालांकि तुम जानते हो। यानी वो हक़ क्या है? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी ज़ात अक़दस है और आपकी सिफ़ात आलिया हैं, जो रब ताला ने तौरात के अंदर बयान फरमाई हैं। आप ये यहूद क्या करते थे? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी सिफ़ात को बयान नहीं करते थे, उनको छुपा लेते थे। और वो जो हक़ है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप और आपकी सिफ़ात का ज़िक्र, उसको बयान भी नहीं करते थे, तो उसको छुपा भी लेते थे और उसको बातिल के साथ मिला देते थे। तो रब ताला ने बड़ी वजाहत के साथ इरशाद फरमाया कि हक़ को बातिल के साथ ना मिलाओ और हक़ को ना छुपाओ, हालांकि तुम जानते हो। यहाँ पर मुकातिल वो बयान करते हैं कि यहूद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी बात सिफ़ात का इकरार करते थे और बात को छुपाते थे ताकि इनकी तस्दीक ना की जाए। बस हक़ इनका इकरार करना और बातिल इनका छुपा लेना था। यानी कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी सिफ़ात का इकरार करना, उनको दूसरों तक पहुँचाना, ये हक़ है। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी सिफ़ात को छुपा लेना, उनको आगे बयान ना करना, उनको मिला देना बातिल के साथ, मुकातिल बयान फरमाते हैं, यही बातिल है। तो इस आया करीमा के अंदर रब ताला ने बड़ी वजाहत के साथ बनी इसराइल को बयान फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सिफ़ात को बयान करो, इनको अपने लोगों को बतलाओ कि ये वही नबी हैं जिनके बारे में तौरात के अंदर रब ताला ने बयान फरमाया है। तो इससे अगली आया करीमा आपके सामने रखते हैं। वो आया करीमा यूँ है, व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का वरकऊ मअर राकिईन। इसका तर्जुमा यूँ है कि तुम नमाज अदा करो और ज़कात दिया करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। यानी यहाँ पर ये वाज़ेह रब ताला ने बयान फरमा दिया कि मुसलमानों की तरह नमाज को अदा करो। और ये आयत इस बात की दलील है कि कुफ़ार भी फ़ुरूअ इस्लाम के मुखातिब हैं। अब यहाँ पर बड़ी वजाहत के साथ रब ताला ने बयान फरमाया कि तुम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप और आपके असहाब की तरह नमाज को अदा करो। और यहाँ पर लफ्ज़ रुकू को रब ताला ने जिक्र किया, जो कि नमाज के अंदर एक रुकन है। तो इससे इस बात की तरफ इशारा है कि उनके यहूद जो है, उनकी इबादत के अंदर रुकू नहीं था। तो रब ताला ने इसका बयान फरमा के इसकी तरफ इशारा किया कि तुम मुसलमानों की तरह नमाज अदा करो, यानी रुकू के साथ नमाज अदा करो। तो यहाँ पर यह भी बात मलूज़ खातर रहे कि इस आया करीमा के अंदर रब ताला ने जमात के साथ नमाज अदा करने की तरफ इशारा फरमाया है। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी अहादीस मौजूद हैं जिनके अंदर आपने इरशाद फरमाया है कि वो नमाज जो जमात के साथ अदा की जाती है, उस नमाज का रब ताला 27 गुना ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। तो मालूम ये हुआ कि नमाज फ़र्ज़ है और ज़कात भी फ़र्ज़ है जब माल उतनी मिकदार तक पहुँच जाए जिस पर ज़कात लाज़िम होती है। और नमाज को बाजमात अदा करना, इसके ऊपर रब ताला ने मज़ीद अजर रखा है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करनी चाहिए कि रब ताला हमें भी नमाज अदा करने की और ज़कात देने की और बाजमात नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अब इससे अगली आया करीमा आपके सामने रखते हैं। वो आया करीमा यूँ है, अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। और इसका तर्जुमा यूँ है, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो, क्या तुम्हें अकल नहीं? ये आया करीमा यहूदी उलमा के हक में नाजिल हुई, क्योंकि जब इनसे कोई शख्स जो इनका करीबी होता, इनका हलीफ होता, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके बारे में पूछता कि आप सच्चे हैं, आप पर ईमान लाया जाए, तो उनको ये लोग कहते कि हाँ ये सच्चे हैं, ये रब ताला के नबी हैं, रब ताला के रसूल हैं, इनका कलाम हक है, किताबुल्लाह जो लेके आई हैं वो कुरान हक है, तुम इन पर ईमान ले आओ। लोगों को ये ईमान का हुक्म देते थे। लोगों के सामने जो आपके बहुत ही करीबी और हलीफ होते थे, उनको कहते थे कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सच्चे हैं, लेकिन अपनी जान को भूल जाते थे, खुद ईमान नहीं लाते थे। तो रब ताला ने आया करीमा
नाजिल फरमाई। फरमाया अतअमुरून अन्नास बिलबिर व तनसौन अनफुसकुम, लोगों को तुम भलाई का हुक्म देते हो और अपने आप को तुम भूल जाते हो। व अंतुम ततलूनल किताब, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो। अफला ताकिलून, क्या तुम समझते नहीं। तो बाद उलमा ये बयान फरमाते हैं कि इस आया करीमा के अंदर खिताब यहूद के मशाइख को है, यानी कि वो अपने जो यहूदी थे जो उनके पास आते थे तो तुरात सीखने के लिए, उनको तुरात पढ़ के सिखाते थे, उनको सुनाते थे और कहते थे कि इस पर अमल करो, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते थे। और जहां पर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी सिफात का जिक्र होता, उनको बदल देते, उनको छुपा लेते। तो रब ताला ने उस वक़्त की आया करीमा नाज़िल फरमाई और इनको मुखातब फरमाया, क्या लोगों को तुम नेकी का हुक्म देते हो, उनके सामने तुरात बयान करते हो, इस पर अमल की तलकीन करते हो, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो तुम भूल जाते हो, अपनी बारी आती है तो अमल नहीं करते। और जो सिफात रब ताला ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी तुरात के अंदर बयान फरमाई हैं, फरमाया उनको लोगों के सामने बयान नहीं करते, उनको छुपा लेते हो। तो रब ताला ने फरमाया फला ताकिलून, क्या तुम समझते नहीं। और इसी तरह इमाम बागवी आप बयान फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया कि मुझे मेराज की रात कुछ ऐसे लोग दिखाए गए कि जिनके होंठों को आग की कैंची से काटा जा रहा था। तो आप बयान फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से इनके बारे में दरियाफ्त किया तो आपने इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो खुताबा हैं जो लोगों को तो नेकी का हुक्म देते थे, लोगों को तो इस्लाम पढ़ के सुनाते थे, लेकिन अपने ऊपर इस्लाम को नाफिज नहीं करते थे, खुद इस पर अमल नहीं करते थे। तो आज रब ताला ने उन पर इस अजाब को मुसल्लत कर दिया है। और दुनिया के अंदर ये किताब पढ़ते थे, किताब पढ़ के लोगों को सुनाते थे, लेकिन खुद इस पर अमल नहीं करते थे। तो इससे मुराद बाद मुफस्सिरीन किराम ने बयान फरमाया है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी उम्मत के वो खुताबा हैं जो लोगों को नेकी का हुक्म देते हैं, लेकिन उस खुद अपने ऊपर उस इस्लाम को नाफिज नहीं करते, खुद अमल नहीं करते। तो अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करनी चाहिए कि रब ताला हमें दीन मतीन की समझ भी अता फरमाए और दीन मतीन की समझ के बाद रब ताला हमें इस पर अमल की तौफीक भी अता फरमाए। आइए अगली आया करीमा आपके सामने रखते हैं। अगली आया करीमा यूं है, वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। इस आया करीमा का तर्जमा यूं है, और तुम सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, बेशक ये नमाज भारी है मगर उन पर भारी नहीं है जो अल्लाह के सामने आजिज़ी करते हैं, अल्लाह से डरते हैं। तो रब ताला ने जब पिछली आयात के अंदर ऐसे अहकाम बयान फरमाए जो यहूदियों पर बड़े शाक गुजरते थे, तो उन अहकाम के बयान के बाद रब ताला ने फिर एक ऐसी चीज़ की उनको तरगीब दी कि जब वो इस चीज़ को पूरा करेंगे, इस पर अमल करेंगे, तो रब ताला उनके जो मुश्किल अहकाम हैं उनके लिए इसको बतौर मुईन बना देगा, और उनके जो हवाइज हैं उनकी कामयाबी के लिए रब ताला इसको बतौर मुईन बना देगा। और वो क्या चीज़ है, वो नमाज है और सब्र है। तो रब ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम नमाज और सब्र के साथ रब ताला की बारगाह में मदद तलब करो, और बेशक ये नमाज भारी चीज़ है मगर उन पर भारी नहीं है जो अल्लाह से डरते हैं, आजिज़ी करते हैं। और वो कौन है, उनका बयान रब ताला ने अगली आया करीमा के अंदर बयान फरमाया है, अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, यानी कि ये वो लोग हैं जो यकीन रखते हैं कि वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं और इस बात का यकीन रखते हैं कि वो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। यानी वो लोग जो रब ताला की बारगाह के अंदर इस मुकाम पर फाइज हैं कि उनको यकीन है कि क़यामत ने आना है और उन्होंने अपने रब के सामने हाजिर होना है और रब की तरफ ही लौट के जाना है। तो जब वो इतना क़यामत को याद रखते हैं और क़यामत को अपने सामने तसव्वुर करते हैं कि हाँ हमने मरना है, मरने के बाद फिर रब ताला की बारगाह में हाजिरी होगी, फिर रब ताला के सामने हमारे नामा अमाल खोले जाएंगे, तो ऐसे लोग जो बास बादल मौत के कायल हैं उस पर पक्का ईमान रखते हैं, तो रब ताला इरशाद फरमाता है कि ऐसे कामिल मोमिन जो हैं उन पर यह नमाज भारी नहीं है। वो सर्दी के अंदर भी इस नमाज को अदा करते हैं, वो सख्त गर्मी के अंदर भी इस नमाज को अदा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यह नमाज ऐसा अमल है, इसको जितनी अच्छी तरह अदा किया जाएगा तो रब ताला उतना ही अपना कुर्बे खास अता फरमाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि रब ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद की समझ अता फरमाए और इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।